अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 के हुए एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोग पहले जीके का डिस्कशन करेंगे। जीके के जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। ये देखिए सवाल जो पूछा गया है 18/1/2017 को पूछा गया था। ये ग्रेजुएट लेवल का था। उस वक्त जो एनटीपीसी आया था वो सिर्फ ग्रेजुएट लेवल के लिए ही आया था। इस बार की तरह 10+2 लेवल इसमें शामिल नहीं था। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इस पर जितने भी देखिए एक सवाल पूछा गया था और इससे ये पता चलेगा कि किस तरह के सवाल एनटीपीसी मेंस में पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन हैं और जिसका ड्यूरेशन है 90 मिनट। आपका टाइमिंग सेम रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या जो है बढ़ जाएगी। इसमें 50 हो जाएगा जीके, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर मिलेगा। और करंट अफेयर किस तरह से मिलेगा वो हम आप लोगों को बीच बीच में डिस्कशन के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरह का करंट अफेयर को आपको कवर करना है। ये फिक्स है कि 2 ईयर का करंट अफेयर आप लोगों को पूछता है, लेकिन 2 ईयर का करंट अफेयर में किस तरह का करंट अफेयर पूछता है वो भी हम साथ में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सवाल है 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो ये 1915-16 में जो स्थापित हुआ था वो करती थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहायक के रूप में यह काम करती थी। देखिए अगला क्वेश्चन है असमिया वन्यजीव विज्ञानी ने रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड RBS अर्थ हीरोज अवार्ड 2016 में कौन जीता था? तो इसका सही आंसर है पूर्णिमा देवी वर्मन। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर कोई भी अवार्ड से रिलेटेड हो, जैसे नोबेल प्राइज हो या फिर पर्यावरण के क्षेत्र में कोई अवार्ड दिया गया हो, चाहे रामसर साइट हो या किसी भी नेशनल पार्क को अभी हाल ही में मान्यता दिया गया हो, तो ये सभी आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि अभी असम में टोटल नेशनल पार्क की संख्या भी कितनी हो गई है, तो ये सभी आप लोगों को याद करना है। करंट अफेयर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए आगे हम लोग और भी डिस्कशन करने वाले हैं। अगला सवाल है निम्न में से किस वेद के बीमारियों के उपचार दिया गया है? निम्न में से किस वेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अर्थवेद। अर्थवेद में जो बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया था, यही सवाल आपसे पूछा गया था। आगे का सवाल हम लोग देखेंगे, ये रीजनिंग का। देखिए भारतीय रेल नेटवर्क लगभग डैश स्टेशनों को जोड़ता है। तो भारतीय रेल नेटवर्क जो है ये 8000 स्टेशनों को जोड़ता है। भारत में जो भी रेलवे नेटवर्क है जो 8000 स्टेशन को लगभग ये आपस में जोड़ता है। तो रेलवे से जितने भी आपको करंट जो होंगे टॉपिक जो होंगे, जो करंट टॉपिक हाल ही में स्वच्छता अभियान से रिलेटेड हो या वाईफाई से रिलेटेड हो, ये सभी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि रेलवे से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हब्बल का नियम किससे संबंधित है? तो हब्बल का नियम जो संबंधित है ये खगोलिकी से संबंधित है, अर्थात एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है। क्या? हब्बल का नियम। देखिए फिर से करंट अफेयर आ गया। कितनी करंट अफेयर आ गया आप लोग जोड़ते जाइए। अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित आधुनिकीकरण में डैश को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा काली गर्दन वाले सारस।
तो याद रखिएगा क्या हमने कहा कि जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड करंट अफेयर होंगे वो आप लोगों को अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि करंट अफेयर में वहाँ से सवाल पूछते हैं, चाहे वो खेल हो। तो खेल में याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएसए ओपन और विंबलडन ट्रॉफी, ये तीनों ट्रॉफी आप लोगों को लगभग 2 से 3 साल का ये याद होना चाहिए कि इसमें कौन सा 2019 में कौन जीता, 2020 में कौन जीता, 2021 में कौन जीता। ये तीनों आप लोग कवर करके जाइएगा। और वह किस मिट्टी पर खेली जाती है ये भी अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। जीसेट 18 जो अक्टूबर 2016 में भारत द्वारा प्रक्षेपित किया गया, जीसेट 18 मूलतः डैश एक उपग्रह है। तो याद रखिएगा ये एक कम्युनिकेशन संचार रिलेटेड ये एक प्रक्षेपित था। तो मिसाइल से जितने भी मिसाइल से लेटेस्ट छोड़े गए हैं वो सभी आप लोगों को याद रखना है, चाहे वह किसी देश के द्वारा छोड़ा गया हो या अन्य देश के द्वारा छोड़ा गया हो। आप लोगों को सभी इससे जुड़े फैक्ट को याद रखना, क्योंकि इस तरह के सवाल भी करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं ज़्यादातर एनटीपीसी के सवालों में। देखिए नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला एकमात्र द्वीप जिला बन गया है, डैश में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा माजुली द्वीप जो कि असम में अवस्थित है। माजुली जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो कि असम में अवस्थित है, वो असम में एक द्वीप है माजुली, ब्रह्मपुत्रा नदी पर वो अवस्थित है। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन 2 सवाल अक्सर जो कि बेसिक पूछा जाता है। एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड बेसिक क्वेश्चन होता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, इनपुट आउटपुट। एमएस वर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को डैश क्लिक कर पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पैराग्राफ चयन करता है। तो क्या करते हैं हम लोग, माउस को डबल क्लिक करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से पैराग्राफ को क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डबल क्लिक, आंसर बी हो जाएगा। देखिए नोबेल पुरस्कार, हमने क्या कहा, नोबेल पुरस्कार ये सवाल पूछा गया है 2017 में, और ये नोबेल पुरस्कार कब का पूछा हुआ है, 2016, क्योंकि जनवरी में ये 2017 में हुआ था एग्जाम मेंस का, इसलिए 2016 से ये नोबेल पुरस्कार पूछा गया है। तो नोबेल पुरस्कार जो आपको 2019 और 2020 2 ईयर का आपको पढ़ के जाना है। तो ये 2016 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था मैनुअल सेंटोस को, और अगर जो बात करें 2020 में जो है शांति में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो FAO को मिला है, यानी फूड एसोसिएशन को मिला है। ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है कि निम्न समूह में जो अन्य समूह से अलग है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन हम लोग अलग से करेंगे। ये भी देखिए रीजनिंग का है, रीजनिंग मैथ। पहले हम लोग जीके का कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी ब्राजील का है। देखिए अब खिलाड़ी है तो इसका सही आंसर होगा ए, नेमार। उस वक्त हाल ही में जो हुआ था वो होता फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, इसलिए वह इससे पूछ लिया। अभी जो लंदन में ओलंपिक जो हुए हैं, जो भी ओलंपिक हुए उससे आपको जो अवार्ड जीता है उस खिलाड़ी का राज, वह किस राज्य से बिलोंग करता है ये, और वह किस खेल से संबंधित है, ये दोनों फैक्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल आपको आएंगे ही आएंगे। और वैसे खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना है जो नए उस अवार्ड को प्राप्त किए हैं, क्योंकि वैसे ही खिलाड़ी के नाम को पूछ लिया जाता है। पैरा ओलंपिक अभी जो चल रहा है उसमें भी आप लोगों को याद रखना है वह किस खेल से संबंधित है।
देखिए यहाँ पर भी क्या है, रीजनिंग से सवाल पूछा गया, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो अंकुरित में क्या पाया जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा क्या, अंकुरित में प्रोटीन पाया जाता है। अब सवाल है WWF स्टैंड फॉर, WWF का पूरा नाम क्या है, तो WWF का पूरा नाम जो होता है वर्ल्ड वेव फेडरेशन। अब हम आप लोग कहेंगे लूसेंट के बुक में जो भी जितना भी विविध में फुल फॉर्म दिया गया है उस सभी को आप लोग पूरा का पूरा रट लें, क्योंकि वहाँ से ही सवाल आप लोगों को फुल फॉर्म से 2 से 3 क्वेश्चन आपको NTPC में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि एक एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लूसेंट के विविध में जितने भी दिए गए हैं फुल फॉर्म से रिलेटेड सवाल, सभी को आप लोग अच्छे से 2 से 3 बार पढ़कर रट लीजिए। अगला सवाल है कोयना आवंटन घोटाले को दर्शाता है, तो यह है निवेश से संबंधित है, निवेश घोटाले से। अब देखिए फिजिक्स का एक सवाल है कि परम शून्य डैश ताप को दर्शाता है, तो परम शून्य जो होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड को दर्शाता है, -273 डिग्री। देखिए यहाँ माइनस लिखा हुआ है, सॉरी 273 से कम। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है, तो अभी हाल ही में जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, तो उससे भी रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं चेंज हो चुके हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो कौन से द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील, जो कि इसमें मिनिकॉय, कावारती और अमीनी ये सभी लक्षद्वीप से संबंधित है। और इसमें पूछा गया है कौन सा संबंधित नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा नील। इसका आंसर 3 सही है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो, इसका पूरा सीरीज हम इस चैनल के माध्यम से चलाएंगे, तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें बताइए। इस पर आपको रीजनिंग भी चलाया जाएगा। देखिए करंट अफेयर का कितना सवाल पूछता है। देखिए जुलाई 2016 में एक रूसी पादरी ने हवा में गुब्बारे में अकेले उड़ान भरकर केवल कितने दिनों में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। ये बहुत ही पॉपुलर हुआ था उस टाइम 2016 में। ये 11 दिनों में जो क्या है एक गुब्बारे की मदद से यह पूरा दुनिया का चक्कर लगाया था। डैश एक समान बिटमैन आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है, तो याद रखिएगा। देखिए कंप्यूटर से फिर एक सवाल आ गया। PNG होता है जो कि एक JPG का ही अलग रूप है, PSCX होता है, ODT जो होता है कोई भी फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है। देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कराएंगे। देखिए मैथ का क्वेश्चन है। देखिए सवाल है रोलेट एक्ट, याद रखिएगा UNO से संबंधित और गांधी जी से संबंधित, गांधी और नेहरू से संबंधित सवाल अक्सर 1 से 2 सवाल आपको एग्जाम में मिल ही जाएंगे। रोलेट एक्ट वर्ष डैश में पारित किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा कब पारित किया गया था, 1919 में। जलियांवाला कांड भी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस वक्त पर्व जो था लोहड़ी था, बैसाखी पर्व के अवसर पर ही जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ये भी सवाल पूछा जा चुका है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है। तो भारत में राज्यपाल हो या भारत के राष्ट्रपति हो, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल हो या भारत के राष्ट्रपति हो, इनकी उम्र की बात करें तो वो 35 वर्ष होती है। ठीक है, अब पूछ लिया जाए अगर प्रधानमंत्री की उम्र कितनी होती है, तो निर्धारित न्यूनतम आयु, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री जो कि किसको करते हैं, लोकसभा के, और लोकसभा की आयु कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। और राज्यसभा की आयु अगर पूछा जाएगा तो वो कितना होता है, 30 वर्ष होता है। तो याद रखिएगा लोकसभा को प्रेजेंट कौन करते हैं, प्रधानमंत्री, तो उनका एज क्या हो जाएगा, 25 वर्ष। और राज्यसभा को क्या हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा न्यूनतम आयु। तो ये आप लोगों को आहारता ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है,
ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। रीजनिंग में पूरा का पूरा मार्क्स लाया कैसे जाता है। ऊंचाई के अनुसार, सॉरी ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए अब देखिए पर्वत से रिलेटेड जो भी अगर करंट अफेयर कुछ अप टू डेट हो तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से किस स्थल को जुलाई 2016 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा ये शामिल किया गया था कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिक्किम राज्य में अवस्थित है। तो याद रखिएगा अभी रामसर साइट, बहुत सारा रामसर साइट्स हो या असम में 2-3 जो हुआ है नेशनल पार्क में उसको शामिल किया गया है। तो ये सभी आप लोग रामसर साइट्स हम अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करा दे रहे हैं, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं करंट अफेयर से वो भी हम आप लोगों को नोट्स के रूप में टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और इस पर 2000 जितने भी मेंस के एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं और आने वाले एक्सपेक्टेड सवाल को हम लोग इस चैनल के माध्यम से पूरा करेंगे। सत्तारूढ़ या दल गठबंधन का कोई भी नामित सदस्य, ठीक है, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री, सॉरी इसका सवाल क्या है पहले देख लेते हैं। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ क्या है? अब कह रहा है लोकसभा के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? लोकसभा के सदन। सदन दो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ लोकसभा के संदर्भ में पूछ रहा है नेता का अर्थ क्या है? तो नेता का अर्थ होगा सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का कोई भी नामित सदस्य। अब लोकसभा के संदर्भ में जब पूछा गया है तो लोकसभा के संदर्भ में वही होगा सत्य जो लोकसभा के उस वक्त सत्ता में होंगे शामिल, जो उस समय विजयी होंगे, सत्ता में शामिल होंगे, उसी को ही नामित किया जाएगा। विपक्ष का नेता तो होगा नहीं। भारत के राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अब क्या है अगला सवाल है, अनुवर्त अधिकांशतः दर्शाता है। अनुवर्ष अधिकांशतः दर्शाता क्या दर्शाता है? किसी पौधे का दिशात्मक विकास को अनुवर्तक दर्शाता है, अर्थात ट्रोपिज्म। मोस्टली रेफर टू द क्या दर्शाता है? लॉन्गेविटी ऑफ ए एनिमल स्पेसीज। ये करंट अफेयर। अब देखिए 25 जुलाई 2012 को, देखिए 2012 से सवाल पूछ लिया गया है 2017 का मेंस में। 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के डैश में राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो इसका याद रखिएगा 13वें। अगर ये 13वें है तो रामनाथ कोविंद का कौन सा होगा? 14th। याद रखिएगा आप लोग, ये क्रम भी आप लोग याद रखिएगा। अभी राज्यपाल चेंज हुआ है तो हो सकता है राज्यपाल के बारे में भी पूछ लिया जाए। भारत के भुगतान बैंक में निम्नलिखित में से किस गतिविधि की अनुमति नहीं है? किस गतिविधि की अनुमति नहीं है? भारतीय भुगतान बैंकों को किस गतिविधि की अनुमति नहीं है? तो पैसे उधार देना। पैसे उधार देना ये क्या है? भारतीय भुगतान बैंकों में नहीं है, पैसे उधार नहीं दिए जाते हैं, लोन दिए जाते हैं। लोन अलग चीज़ हो गया, पैसे उधार देना अलग चीज़ हो गया। विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में लगी प्रचंड आग के कारण डैश का निर्माण हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ब्लैक कार्बन। ये भी देखिए करंट अफेयर का ही सवाल है। अगस्त 2016 में डैश राजभवन को स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले का एक बंकर पाया गया। ये भी करंट अफेयर का सवाल है, ये महाराष्ट्र का इसका सही आंसर है। पृथ्वी की सतह, ये देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान क्या है? तो आप लोगों को पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसका आंसर बी होगा, ये इजी सवाल है। भारतीय मूल की अग्रणी महिला इंदिरा नूई डैश से संबंधित है। तो ये पेप्सिको की सीईओ थी, ये पेप्सिको की सीईओ थी। तो याद रखिएगा अभी जितने भी महिला फाइटर हुए हैं, चाहे वो रफाल के हुए हैं,
चाहे वो जो भी बनी है, वो आप लोग सारे फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल आप लोगों को पूछ दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा, चाहे वो किसी जज बनी हो, तो याद रखिएगा कि भारतीय महिला जो भी अभी पहली फाइटर जेट प्लान या फिर गणतंत्र दिवस पर पहली बार उनका नेतृत्व की है, तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, तो याद रखिएगा हरियाणा राज्य अभी नहीं स्पर्श करती है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हरियाणा राज्य जो है स्पष्ट नहीं करती है। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग में क्या होता है? तरंगदैर्घ्य होगा, आयाम होगा, आवृत्ति होगा, लेकिन माध्यम जो होता है वो नहीं होती है, माध्यम नहीं होती है। तरंगदैर्घ्य की विशेषता क्या है? माध्यम नहीं है। यदि आग को, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आग को बर्फ को ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिदर्भ कणों को डैश कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। प्रतिदर्भ कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। देखिए फिजिक्स से 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, फिजिक्स से क्वेश्चन रहते हैं और बायो से क्वेश्चन रहते हैं। केमिस्ट्री से रासायनिक केमिकल फार्मूला याद रखिएगा, उतना काफ़ी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वास्तविक संख्या के संदर्भ में सही नहीं है? ये तो मैथ का क्वेश्चन है। माइक्रोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग डैश में नहीं किया जाता है। तो कंप्यूटर माउस में किया जाता है, बिल्कुल, स्मार्टफोन में भी किया जाता है। इंजेक्ट प्रिंटर में जो है माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस तरह से इसका आंसर 3 देखिए 3 सवाल कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ लिए गए हैं। ये देखिए DI का सवाल है। DI बिल्कुल इजी होता है, आप लोगों को हम लोग जब उसका मैथ के डिस्कशन में हम लोग इसको पूरा करेंगे। देखिए मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन, फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ से संबंधित है? तंजावुर तमिलनाडु से। इसका सही आंसर 2 होगा, तमिलनाडु। डैश झील एशिया का सबसे बड़े ताजे पानी का झील है। कौन सा झील होता है? बुल्लर झील। देखिए ऑप्शन में कौन सा है? डी में है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बुल्लर झील। ये देखिए फिर से करंट अफेयर है। डैश ने सितंबर 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उर्जित आर पटेल उस समय के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। तो अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं और वो कितने नंबर के गवर्नर हैं, ये भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइए। डैश एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम पेरिफेरल डिवाइसों में ये शामिल नहीं है। पेरिफेरल डिवाइस में कौन सा शामिल नहीं है ये पूछ रहा है। प्रिंटर बिल्कुल पेरिफेरल डिवाइस है। जो भी बाहरी डिवाइस बाहर में कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं वो सभी पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, याद रखिएगा। कीबोर्ड भी हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइस, मॉनिटर भी पेरिफेरल डिवाइस है, लेकिन CPU जो है पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, क्योंकि CPU के बिना कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। CPU के बिना कंप्यूटर का परिचालन संभव नहीं है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। ये सवाल बहुत बार रिपीट हो चुका है। जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे भारतीय प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। निम्न में से किस वंश के शासक सुल्तान नहीं कहा जाता था? क्योंकि मुगल वंश के शासक जो है सुल्तान नहीं कहे जाते थे। निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? तो यह है हांगुल। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल है
कौन सी टीम फुटबॉल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका 2016 की फाइनल विजेता रही थी? तो यह है चिली। ये करंट अफेयर था उस वक्त का, 2017 का सवाल है, तो 2016 में पूछा गया है। अब देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन है, रेलटेल कॉरपोरेशन एक डैश से संबंधित है? तो यह सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ये रीजनिंग का सवाल है। देखिए, निम्न विकल्पों में से पेशेवर भारतीय निशानेबाज को पहचाने। हमने क्या कहा था, जितने भी ओलंपिक से अभी रिलेटेड सवाल हैं, जितने भी खिलाड़ी अभी विजेता हुए हैं, सभी को आप लोग नाम और किस राज्य से बिलोंग करते हैं और कौन से खेल खेलते हैं आप लोग याद रखिएगा। तो यह है अंजलि भागवत। INS अरिहंत निम्न में से क्या है? INS अरिहंत एक पनडुब्बी है। तभी भी देखिए कि हाल ही में एक भारतीय अभी शामिल किया गया है भारतीय बेड़ा में। तो याद रखिएगा कौन सी अभी एक तोप को शामिल किया गया है। देखिए अगला सवाल है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? याद रखिएगा, देखिए ये सवाल भी पूछा जाता है अक्सर कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा। तो सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य जो है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के सीधी रेखा में हो तो सूर्य ग्रहण होगा। ज्वार भाटा समुद्र में आती है, तो नदी में अंतर प्रवाह होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला सवाल है, निम्न में से तिरुकुरल साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है? तो किस में रचित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुकुल। इसका सही आंसर होगा तिरुकुल में। साहित्यिक कृति संस्कृत में नहीं है तो तिरुकुल में। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि डैश होती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जो कि शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। ये मस्तिष्क में उपस्थित होती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है शरीर के मस्तिष्क में उपस्थित होती है, जो कि ताप को, टेम्परेचर को नियंत्रित करती है। ये बायोलॉजी से सवाल पूछा गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना डैश वर्ष की गई थी? तो अनुसंधान संगठन से जितने भी सवाल बनते हैं, अनुसंधान संगठन के कहाँ कहाँ मुख्यालय है, कब स्थापना हुई थी, ये सभी आप लोग देख लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा 1969 ईस्वी में। रेल वायर क्या है? तो रेल वायर एक रेलवे ब्रॉडबैंड कनेक्शन है जो कि रेलवे द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। देखिए, निम्न में से किस वर्ष 1986 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम ने शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ था? तो वह है ऑस्ट्रेलिया से। तो इस तरह से 120 क्वेश्चन का जीके का जो डिस्कशन है वो समाप्त हो गया सेट 1 में। तो इस तरह का पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको यह सीरीज कैसी लगी। अभी के लिए बस इतना ही।